या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। वर्तमान में आज जो युवाओं की स्थिति है उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आज भारत जैसा देश, भारत जैसा राष्ट्र युवाओं का राष्ट्र है, नौजवानों का देश है, जहाँ किशोरावस्था के युवावस्था के लोग ज्यादा निवास करते हैं। रीडिंग ही आज युवावस्था की ज्यादा है हमारे भारत में। युवाओं में आज धर्म के प्रति सजगता कम हो गई है। आज युवा धर्म से पृथक होना चाहता है, परिवार से पृथक होना चाहता है, समाज से अलग रहना चाहता है। यहाँ तक कि एक ऐसी परिस्थिति में वो राष्ट्र से भी अलग होना चाहता है, अलग हो सकता है। जब उसे ऐसी व्यवस्था मिल जाए कि उसे ऐसा लगे, एहसास हो, तो वो राष्ट्र भी अलग होने की बात करता है। भारत में धर्म के प्रति सजगता और धर्म के प्रति विश्वास, आस्था हमारे केंद्र बिंदु है। आज के युवाओं को इससे विमुख होना एक चिंतनीय विषय है। जिस देश में ऋषियों, मुनियों और वीरों का देश कहा जाने वाला एक ऐसा देश जो किसी दूसरे देश पर आज तक आक्रमण नहीं किया, एक ऐसा देश जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की प्रणाली में कार्य किया, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो जैसी भावनाएं अपने अंदर समाहित करके रखता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में, वो एक नौजवान ही थे, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, और शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने अपने धर्म को, अपने हिंदू धर्म को, अपने सत्य धर्म को अपने में समाहित होने की बात कही थी। हमारा धर्म सभी धर्मों का आदर करता है। हमारा धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको समान भाव से देखता है। उस राष्ट्र के नौजवान अगर अध्यात्म से विमुख हो जाए, अपने परिवार से विमुख हो जाए, अपने व्यवहार से विमुख हो जाए, तो उस राष्ट्र की क्या कल्पना करेंगे भविष्य में। जो विकास की भावना सरकार रखती है, जो विकास की भावना एक परिवार रखता है, जो विकास की भावना हम चाहते हैं, तो क्या अध्यात्म और धर्म से अलग होकर हम कल्पना भी नहीं कर सकते उस राष्ट्र के निर्माण की, जो राष्ट्र धर्म और अध्यात्म के बेस पर न हो, मजबूती पर न टिका हो, उस राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः आज के नौजवान अगर कुछ ना कर सके तो कम से कम संक्षिप्त अध्यात्म का विचार करें, कुछ ऐसा स्वयं में विचार करें कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में, इस समस्या में अगर हम थोड़ा सा समय अपना निकाल कर अध्यात्म की ओर खींचे, अध्यात्म की ओर चले, तो मन की शांति, समाज की शांति और राष्ट्र की शांति से हम विश्व की शांति कर सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त निकालना है और अध्यात्म की ओर मुंह करना है। हम अपने बच्चों को इस भागा दौड़ की जिंदगी से थोड़ा सा समय निकालकर अध्यात्म की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनका मानसिक, शारीरिक और सामाजिक हर तरह का विकास होगा। आज इस भागदौड़ की जिंदगी में आपको सबसे परम आवश्यक शांति की है कि आप स्वयं शांत हो, दूसरे को शांति की शिक्षा दें और शांत होकर देश का, समाज का और परिवार का विकास करें और कल्याण करें। आप अपने कर्तव्यों से अगर विमुख होंगे तो यह नास्तिकता को जन्म देती है। जैसे भारत में 12% नास्तिकता पनप रही है, ऐसा शोध में कहा गया है। दूसरे देशों में, पश्चिमी देशों में, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ऐसे देशों में तकरीबन 30% से ऊपर नास्तिकता फैल रही है, जो किसी धर्म को नहीं मानते, जो किसी भी
सत्य को नहीं मानते, चाहे वो अलौकिक शक्ति हो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति हो, चाहे जो भी हो। हमारे एशिया में रूस, चीन, जापान में भी इतनी तेजी से नास्तिकता फैल रही है कि लोग किसी धर्म को नहीं मान रहे हैं, किसी के विचार को नहीं मान रहे हैं, वो अपना जीना खाना जानते हैं। तो यह जानवर जैसी जीवन जीने की शैली एक मनुष्य में आ जाए तो उससे गंभीर समस्या समाज में और क्या होगी। और भारत जैसे देश के लिए, जहां हम बताएं पहले आपको कि विश्व का कल्याण की कामना करने वाला प्राणी, जो हर धर्म का सम्मान आदर करने वाला व्यक्ति, समाज आज नास्तिकता की ओर भटक रहा है। इसलिए भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि क्यों भटक रहा है, इसके लिए क्या कारण है, क्या वजह है। उसके पहले आपको संभलने की आवश्यकता है कि आप संभले तो, आप अध्यात्म की ओर चले तो। कैसे चलेंगे उसके लिए भी आगे बताऊंगा, लेकिन आप संक्षिप्त अध्यात्म की ओर चले उसके लिए बताऊंगा मैं बाद में। लेकिन पहले आप एक मन बनाए, एक विचार करें, एक चिंतन करें। हमें अपने सत्य सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हम ये नौजवान जो आज तैयार हो रहे हैं, कल भारत के भविष्य हैं। हम कल भारत को चलाने के लिए, भारत को अंतर्मुख करने के लिए और भारत की इस व्यवस्था जो आज और अच्छी व्यवस्था चाहते हैं, उस व्यवस्था को बनाने के लिए हम ही लोग हैं। तो हम लोगों को अपने धर्म और अध्यात्म का सहारा लेके ही समाज में अनुशासन, मर्यादा और संस्कृति को संभालने की जरूरत है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं अगले वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि किस तरह अध्यात्म से जुड़कर हम मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको वेदों, पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों में घुसकर पढ़ने की और अपने मन को खपाने की जरूरत नहीं है। जो युवा संस्कृत पढ़ रहे हैं, जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, जो शास्त्र का, धर्म का, वेद का, व्याकरण का ज्ञान ले रहे हैं, वो तो ले ही रहे हैं। वो अध्यात्म को और धर्म को और इस सत्य सनातन धर्म को पूरे विश्व में आगे ले जाएंगे, वो मुझे मालूम है। लेकिन ये एक बहुत कम प्रतिशत है। तो जो युवा अन्य विभागों में है, अन्य कार्यों में है, जो किसान है, जो घर पे रहते हैं, अलग तरह का कार्य करते हैं, जो जिनको समय नहीं मिल पाता, ऐसे लोगों के लिए अपना समय निकाल कर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए यह जरूरी है कि शांति से वो अध्यात्म की ओर खिंचाव रखें। क्योंकि नास्तिकता जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से लोग अपने रिश्तों का अनादर कर रहे हैं, एक युग था जब एक संयुक्त परिवार में रहकर अपने दादा दादी, नाना नानी, पोता पोती, एक समाज में पूरा घर था। सुबह से शाम तक घर में चहल पहल रहती थी। सबको ये लगता था कि आज अभी बुआ नहीं आई, अभी मामी नहीं आई, अभी दादाजी नहीं आए, अभी उन्होंने भोजन किया कि नहीं किया, वो भाई यहाँ गया था तो आया कि नहीं, पापा खेत गए थे तो आए नहीं। इस तरह से एक भावना थी, रिश्तों की अहमियत थी। उस अहमियत को उन्होंने दरकिनार किया इस समाज ने। क्यों? युवावस्था में ऐसा क्यों, ऐसी भावना क्यों पनप रही है? तो इस भावना को पनपने से हमारा विकास नहीं है, हमारा राष्ट्र के निर्माण में कोई भी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पाएगी भविष्य में। तो इसके लिए हमें अपने संस्कारों को, अपने कर्तव्यों को निर्वहन के लिए भागने से काम नहीं चलेगा। हमें आप सबको मिलकर इस समाज को प्रेरित करना है कि वो अध्यात्म की ओर बढ़े, अपने बच्चों को बढ़ाए, इस भाग दौड़ की जिंदगी से थोड़ा हटकर समय निकालकर अपने धर्म के प्रति भी सजग हो, अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग हो। आज रिश्तों से भी खो रहे हैं। आज उनके माँ बाप अपने कर्तव्य निर्वहन करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर और अच्छे संस्थानों में कार्य कर रहे हैं, उन्हें अपने माँ बाप के लिए समय नहीं, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। मुझे इस बात का खेद है कि उन स्थानों में वृद्धाश्रम खुले जहां लोग उन स्थानों, उन क्षेत्रों में अपने संस्कारों की दुहाई देते थे। आज उन क्षेत्रों में वृद्धाश्रम खुल गया है। ये कितना चिंता का विषय है। तो रिश्तों की अहमियत समझिए, अपने धर्म की आस्था और विश्वास पे विश्वास रखिए और अपने परिवार, समाज, गुरु,
और जो भी जिन्हें आप सत्य समझते हैं उनसे विमुख होने से आप अवसाद की ओर जाएंगे, आप परेशानी की ओर जाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी परेशानी का सबब बनेंगे। कल आपको ही लगेगा कि क्या बात है, हर कुछ होने के बाद, हर सुविधा संपन्न होने के बाद भी हमें आनंद नहीं मिल रहा है, हमें खुशी नहीं प्राप्त हो रही है, तो अब हम किस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। तो ऐसा न होने पाए, भारत के नौजवानों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि वो अध्यात्म की शिक्षा लेना आवश्यक समझ लें। मेरा आपसे यही निवेदन है, यही आग्रह है। और माता जगत जननी जगदम्बी मात की जय।